दीजिए, माथे से यह सिंदूर हटा दीजिए। मेरी आंखों के सामने अभी इस धागे को तोड़ दीजिए। पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्यों ईशा ने सूरज की आंखों के सामने अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया? आइए शुरुआत से पूरी बात समझते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ईशा ने आदित्य को बुलाकर सूरज को गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन सूरज का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ईशा उसके साथ ऐसा कर सकती है। इसी बेचैनी में वह जेल से भागकर रात को ईशा के कमरे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह कहता है, अगर तुमने सच में मुझे त्याग दिया है तो यह मंगलसूत्र अभी निकाल दो। ईशा बिना कुछ सोचे समझे उसकी आंखों के सामने मंगलसूत्र तोड़ देती है। सूरज के लिए यह पल किसी भूकंप से कम नहीं था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वहीं आज उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इतना ही नहीं, उसके हाथों पहनाया मंगलसूत्र भी तोड़ दिया गया। तभी गुलाब सिंह वहां पहुंच जाता है। वह सूरज के साथ बदतमीजी करता है और तुरंत पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आकर सूरज को फिर से गिरफ्तार कर लेती है। इस बार सूरज भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल में कावेरी को होश आता है और वह गुलाब सिंह की पूरी सच्चाई ईशा के सामने रख देती है। वह बताती है कि किस तरह गुलाब सिंह ने सूरज को फंसाने की साजिश रची और सब कुछ पहले से प्लान किया था। यह सुनकर ईशा अंदर से हिल जाती है। उसे याद आता है कि सूरज पहले भी गुलाब सिंह की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। अब ईशा अपने पिता का मोबाइल चेक करती है और उसमें एक संदिग्ध वीडियो देखती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कावेरी पर चली गोली कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। ईशा समझ जाती है कि जिस पिता को वह आदर्श मानती थी, वही इस पूरी साजिश के पीछे है। ईशा तुरंत कोई भावनात्मक कदम नहीं उठाती। वह समझदारी से काम लेने का फैसला करती है। वह वफादारी का नाटक करती है ताकि सच सामने ला सके और चुपचाप सबूत जुटाने लगती है। उधर सूरज अपनी जान जोखिम में डालकर उस पुराने अड्डे पर पहुंचता है जहां कावेरी पर गोली चलाई गई थी। उसे उम्मीद है कि वहां पड़ा गोली का खोखा उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। वहीं ईशा भी एक संदिग्ध आदमी का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, कुछ पल के लिए सब ठहर जाता है। सूरज सोचता है कि ईशा उसे फिर पुलिस के हवाले कर देगी, लेकिन ईशा उसे चुप रहने का इशारा करती है। दोनों छिपकर उस आदमी की बातें सुनते हैं। वह फोन पर कह रहा होता है कि पिछला काम अधूरा रह गया है और इस बार कावेरी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हिम्मत जुटाकर सूरज और ईशा उस आदमी को पकड़ लेते हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर वह कबूल कर लेता है कि उसे कावेरी को मारने के लिए पैसे दिए गए थे। अब ईशा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने का जुनून है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या ईशा अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? अगर आप चाहते हैं कि सूरज को इंसाफ मिले और सच्चाई सबके सामने आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या ईशा सही कर रही है या बहुत देर हो चुकी है? अगला ट्विस्ट आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।